दोस्तों, शैम्पू का फसलों में क्या महत्व होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि अपने किसान भाई जो अपने फसलों में शैम्पू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने किसान भाई मिर्च की खेती में, टमाटर की खेती में, लहसुन की खेती में शैम्पुओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अपनी सभी प्रकार की फसलों में शैम्पू का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं किसान भाई। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है और शैम्पू का इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हम शैम्पू का इस्तेमाल कब, कैसे और कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो किसान भाइयों, आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिले। तो किसान भाइयों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, जिस तरह आप शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों में यूज़ करते हो, जैसे बालों में चमक लाने के लिए, बालों की क्लियरिटी बढ़ाने के लिए, बालों को क्लीन करने के लिए आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी टाइप से आप फसलों में भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शैम्पू का इस्तेमाल आप अनाज वर्ग फसलों में कर सकते हो, वेजिटेबल वर्ग फसलों में भी कर सकते हो, या फिर अपनी फूल वाली फसल है जो, उन सभी फसलों में भी आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शैम्पू का इस्तेमाल इन फसलों में करने से क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो उसकी जानकारी हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि फसल की कौन सी अवस्था में हमें शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो किसान भाई, आप शैम्पू का इस्तेमाल किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आप फसल की फूल अवस्था में शैम्पू का इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी फसल पर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो हमें शैम्पू से किस तरह बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि किसान साथियों, आप शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों को क्लीन करने के लिए करते हैं, उसी टाइप से आप अपनी फसल में शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी फसल में शैम्पू का इस्तेमाल करोगे तो अपनी फसल की जो पत्तियां हैं वो एकदम क्लीन हो जाएंगी, पत्तियों में एकदम हरापन अच्छे से आ जाएगा। अगर पत्तियां क्लीन हो जाएंगी, पत्तियों में हरापन आ जाएगा, तो पौधे की पत्तियां एकदम फोटोसिंथेसिस का काम उनमें अच्छे से चलेगा और पत्तियां अपनी क्लोरोफिल की मात्रा अच्छे से बना लेगी। पत्तियों में अच्छा रस भर जाएगा जिससे आगे चलकर आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अपनी फसल है जो वो अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगी। इसके साथ साथ अगर आप अपनी फसल पे शैम्पू का इस्तेमाल करोगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि किसान साथियों, आप वीडियो में देख पा रहे हो, अपने पौधे की पत्तियों पर इस तरह से जाल टाइप का कुछ छा जाता है या फिर इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फसल में शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो इन बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और अपने पौधे की पत्तियाँ एकदम क्लीन रहेंगी, एकदम साफ़ रहेंगी। तो किसान साथियों, एक प्रॉब्लम और है, वो भी मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। तो किसान साथियों, आप अपनी फसल पर जब कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो उसके साथ आप एक स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान साथियों, क्या आप स्टिकर की जगह शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो किसान साथियों, आपको बिल्कुल सही सुन पा रहे हो, आप स्टिकर की जगह आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप शैम्पू को मिलाकर आप फंगीसाइड या कोई से भी इंसेक्टिसाइड का अपनी फसल पर इस्तेमाल करोगे तो उनकी पत्तियों पर वो अपना स्प्रे है अच्छे से चिपक जाता है और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों, अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको शैम्पू का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो किसान साथियों, अपना स्प्रे पंप आता है जो वो 15 से 16 लीटर के बीच में आता है। तो उस स्प्रे पंप में आपको 5 शैम्पू के पाउच लेने हैं। जो अपने 2 रुपये का एक पाउच आता है वो आपको 5 पाउच यूज करने हैं एक पंप में। तो किसान साथियों, आपको उसको अच्छे से मिलाना है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं मिला पाओगे तो किसी पौधे पे आपका अच्छा स्प्रे हो जाएगा, उस पर ज़्यादा मात्रा डल जाएगी शैम्पू की, जिससे अपने पौधे पर पीले धब्बे पड़ सकते हैं, सफ़ेद धब्बे पड़ सकते हैं। इसलिए आपको पहले उसका अच्छे से घोल बना लेना है, बराबर मात्रा में उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसान साथियों, अगर आप अपनी फसल में शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 सावधानियाँ बरतनी होंगी। अगर आप इन सावधानियों को नहीं बरतोगे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उसमें अपनी पहली सावधानी, जब आप अपनी फसल पर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोपहर में, यानी धूप पड़ती है उस टाइम आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। उस टाइम आपको शैम्पू का छिड़काव नहीं करना है। आपको या तो सुबह के टाइम में छिड़काव करना है या फिर शाम के टाइम में करना है। अब दोस्तों, अपनी दूसरी सावधानी है, जो अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं अपन, हार्वेस्टिंग से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। हार्वेस्टिंग से आपको 10 दिन पहले शैम्पू का इस्तेमाल करना है। अगर आप हार्वेस्टिंग से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप स्प्रे करते हैं शैम्पू का तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी जो फल है वो ख़राब हो सकता है।